दोस्तों अभी जो कनाडा में चुनावी रिजल्ट आया है ना, इसको केवल एक चुनावी रिजल्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर भारत पर पड़ेगा। आप लोग वीडियो को देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कनाडा के जो बहुमत की पार्टी है, लिबरल पार्टी, इसके जो प्रमुख मार्क कार्नी है, उनका भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है और भारत को लेकर उनका सोच बहुत अच्छा रहा है। और वो पिछले बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका एक ही कहना था कि हम भारत से रिश्तों को सुधारेंगे। और दूसरा सबसे अच्छा चीज ये हुआ है ना कि वहां पर सबसे कम सीट लाने वाली पार्टी, जगमीत की पार्टी एनडीपी, वो बहुत कम सीट, केवल 7 सीट लेके आई है। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा वहां का सीटों का हाल जान लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इस चुनाव का असर भारत पर कितना तगड़ा पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कनाडा का चुनाव में सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है लिबरल पार्टी, जिसको 168 सीट मिली है। उसके बाद सेकंड में रनर रही कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके पास 144 सीट है। उसके बाद ब्लॉक क्यूबेक के पास थर्ड नंबर की पार्टी है, जिसके पास 23 सीट है। और उसके बाद जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पिछले बार यही पार्टी के सीटों की संख्या भारत और कनाडा के रिश्तों का बिगाड़ का कारण भी बनी थी, वो सीट है जगमीत सिंह की पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी की, जो केवल 7 सीट लेकर आई है। और यही नहीं, जो जगमीत सिंह है वो पर्सनली तौर पर चुनाव हार गया है। अब आप कहेंगे कि जगमीत सिंह ने का चुनाव हारने से भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, समझाता हूं। आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ साल पहले जो खालिस्तानी आतंकी था कनाडा में, उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, निज्जर सिंह की। अभी हत्या हो गई थी तो वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, वो क्या इस हत्या में भारत का नाम जोड़ रहे थे। और केवल भारत का नाम ही नहीं जोड़ रहे थे, एक भी सबूत दिए बिना भारत का नाम घसीट रहे थे। और खुल्लम खुल्ला वो एक्चुअल में ना इस गलतफहमी में आ चुके थे कि वो केवल इतिहास पढ़े थे कि भारत का पुराना इतिहास क्या रहा है। भारत समय के पहले हालात वक्त कमजोर थे पुराने समय में, तो इसलिए उनको लगता था कि पहले का भारत है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बक दो, चलेगा। लेकिन भारत को बोले क्यों थे? बोलने का कारण यह था कि एनडीपी पार्टी, जो जगमीत की जो पार्टी थी ना, उनका समर्थन प्राप्त था। और जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी वो अल्पमत में थी, उनके पास बहुमत नहीं था, और ये पार्टी उनको समर्थन दे रही थी। अब वो समर्थन जब पार्टी दे रही थी तो उनके समर्थन पर चल रही थी, और उस वक्त उनको पता था कि ये जो जगमीत सिंह है वो खालिस्तान का सपोर्टर है। और खालिस्तानी लोग इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हद से ज्यादा चिढ़ते थे। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी का बदनामी से इंडिया का बदनामी और प्लस पर्सनली नरेंद्र मोदी की बदनामी दोनों एक साथ होने से खालिस्तानी खुश होते। और इस तरीके से इस जो जगमीत सिंह जो एनडीपी पार्टी का मुखिया है, इसको खुश करने के लिए ना ये बात कहे थे। और वो सोचे थे कि भारत कहेगा क्या, लेकिन भारत ने बहुत कड़ाई से इसका विरोध किया और कहा कि सबूत दिखाओ। और जस्टिन ट्रूडो को इस बात से मतलब नहीं था कि देश गर्त में जाए, कनाडा डूब जाए, इंडिया क्या होगा, रिश्ते का क्या होगा, कुछ मतलब नहीं था। उनको अपनी सरकार बचाने के लिए बार बार ऐसे बयान दे रहे थे, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस बयान में कुछ सबूत की बात नहीं कर पाने के कारण उनका जो बहुत कट्टर दोस्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय कंट्री बहुत सारे हैं, कोई उनके साथ में खड़े नहीं हुआ। और भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी, और इसके फलस्वरूप पहले कनाडा की तरफ से भारतीय राजनीतिकों को निकाला गया और इधर से इंडिया की तरफ से भी कैनेडियन राजनीतिकों को निकाल दिया गया। इस तरीके से भारत और कनाडा का जो रिलेशन है बिगड़ गया। तो भारत और कनाडा का रिलेशन बिगाड़ने में आम आदमी कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का बकलोलपंथी जिम्मेवार है, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा से भारत के रिश्ते बिगाड़ने में असली जिम्मेवार न ये जगमीत सिंह है, क्योंकि इसी के कारण जस्टिन ट्रूडो ऐसी बातें करते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि इसकी पार्टी को केवल 7 सीट मिली है, बस ओनली 7 सीट, और खुद ये जगमीत भी चुनाव हार गया। अब इस पार्टी का कोई पूछ नहीं बचा और अब कोई अस्तित्व नहीं बचा, कोई भी प्रासंगिकता नहीं बचा। अब इसलिए अब किसी को खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भारत को बोलने की जरूरत नहीं रही। ये पहला बात हुआ, केवल यही कारण नहीं है। दूसरा बात यह हुआ दोस्तों कि कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे मार्क कार्नी, जो अभी फिर से प्रधानमंत्री वही रिपीट होंगे, तो वो लिबरल पार्टी से आते हैं और उनका ये शुरू से ही मानना है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे होना चाहिए। बार बार उनके बयान आ चुके हैं और अब भी खुद
जैसे ही वो चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई दिया और उन्होंने भी उसको स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद कहा। और उनका पहले समय के बयान से भारत के प्रति दोस्ती की बात चालू हो गई और उन्होंने कहा कि जो रिश्ते बिगड़े हैं अपने पहले मतलब ट्रूडो के समय, वो सब के सब रिश्तों को सुधारेंगे और भारत और कनाडा का रिश्ता अच्छा होगा। और आप लोग को और बता दूं, अभी कनाडा और अमेरिका में बहुत जबरदस्त तगड़ा वार चल रहा है, हर तरीके से वार। और इसका फायदा ये हुआ कि कनाडा भारत की ओर व्यापारिक तौर पर झुक सकता है, क्योंकि अब कनाडा और भारत के बीच में लड़ाई का प्रमुख कारण जस्टिन ट्रूडो तो गयो और खालिस्तानी जगमीत भी गयो। तो इस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में अच्छा रिलेशन होगा। अब एक कुछ और अच्छी चीज के बारे में देख लेते हैं। कनाडियन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चुनाव जीतने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका हमारे जमीन को हथियाना चाहता है, हम कभी भी उसको यहाँ ऐसा करने नहीं देंगे। मतलब उनका साफ साफ कहना था कि अमेरिका के साथ वो दूरी बनाकर रखेंगे, व्यापारिक दूरी, हर तरीके से दूरी। और जब अमेरिका के साथ दूरी बनेगा तो कनाडा को बहुत सारी जरूरतें जो अमेरिका के बाद भारत उसका ऑप्शन बन सकता है और कनाडा का जो उद्योग धंधे के लिए भारत अच्छा बाजार भी बन सकता है। तो इस तरीके से भारत और कनाडा का रिश्ते अच्छा होगा, जिसका डायरेक्ट भारत पर असर पड़ेगा। अब आगे की बात और सुन लीजिए, जो और मतलब अच्छा है भारत के लिए। कैनेडियन चुनाव में इस बार ना सबसे मजेदार चीज ये हुआ है ना कि अभी तक भारतीय मूल के सबसे ज्यादा कनाडा के सांसद इस बार चुने गए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि लिबरल पार्टी जो विजेता पार्टी है उसमें 168 में से 11 सदस्य भारत के चुने गए हैं और दूसरी जो सेकंड नंबर की जो पार्टी आई है कंजर्वेटिव पार्टी, उसमें 144 सदस्यों में से 12 सदस्य भारत के चुने गए। मतलब टोटल मिलाकर 23 सदस्य भारत से चुने गए हैं। और अगर परसेंट वाइज बात करें तो कैनेडियन संसद में 7% भारतीय हैं और जब भारतीय संसद में होंगे तो जाहिर सी बात है उनका झुकाव, इमोशन भारत की ओर रहेगा। ये भी भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज अगर अच्छा लगता है ना तो थोड़ा लोगों को शेयर भी कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।